बोले पिताजी उसकी छोड़ो, परसों बारात आने वाली है। अब तो महाराज बोले परसों बारात आने वाली है। जो रुक्मणी जी ने सुना और रुक्मणी जी तो रोने लगी, व्याकुलता होने लगी। बोली अरे मैं तो जिन्हें वरण कर चुकी हूँ, जिन्हें मैं पति रूप में चाहती हूँ, अरे मेरा विवाह तो उनसे होना चाहिए। ये मेरे भाई कहाँ मेरा विवाह तय करके आ गए। अब भाभी के पास आई हैं रोते रोते और भाभी जी को सारा वृतांत बताया है। महाराज बोली मैंने कितने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं भाभी, और ये भैया मेरा कहाँ रिश्ता तय कर आए। अरे मैं तो नारायण द्वारकाधीश प्रभु से ही विवाह करना चाहती हूँ। इन्होंने मन में ये भाव रखा। महाराज भाभी जी ने कहा अरे तो एक पत्र लिखकर डाल दो, एक पत्र लिखकर डाल दो, उनको तो पता चले। तो यहाँ पे महाराज रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा है, बड़ा प्यारा पत्र लिखा है, पंडित जी को बुलाया है और पंडित जी को वो पत्र देकर कहा कि आप द्वारका जाइए और द्वारकाधीश को मेरा ये पत्र दे दो और जल्दी से जल्दी जाके ये पत्र देना है, और अगर पत्र नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगी। अब महाराज पंडित जी तो चलने लगे अपने डंडा को घुमाते हुए, और महाराज इधर द्वारका में पंडित जी पधारे हैं और सीधे भगवान के पास आई। भगवान ने कहा पंडित जी राधे राधे। पंडित जी ने कहा राधे राधे। बोले ये पत्र लो जल्दी से और इसको पढ़ो, रुक्मणी जी ने दिया है। बोले मैं अपना कोई भी रहस्य ब्राह्मणों से नहीं छुपाता, जो कुछ है सब ब्राह्मणों के आगे है। मेरा कोई गुप्त रहस्य नहीं है जो ब्राह्मणों से छुपा हो। तो आप ही मुझे श्रवण करके पढ़ के बताएं, मैं श्रवण करूंगा। तो महाराज यहाँ पंडित जी पत्र खोलने लगे और पढ़ने लगे। तो महाराज यहाँ पर बड़ा सुंदर पत्र आज लिखा हुआ है। अब तो महाराज जैसे ही पत्र पढ़ा और अब तो द्वारकाधीश मुस्कुराने लगे। बोले अरे जो उनके मन में है ना पंडित जी, वो ही हमारे मन में है। तो आप ऐसा करो, अब देर ना करो और जल्दी चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और सब समझा रहे हैं। और बोले बस जाके उनसे कह देना वो चिंता ना करें और देवी पूजने के लिए आ जाएं, हम उसको मंदिर पे खड़े मिलेंगे। अब तो महाराज पंडित जी आए, उन्होंने रास्ते में रथ को रोका और जैसे ही आए हैं उधर द्वारपाल खड़े हुए थे द्वारका में, उन्होंने देख लिया। बलदाऊ जी ने कहा ये कौन आया था? तो बलदाऊ जी से कहा ये कुंदनपुर से एक पंडित जी आए थे। बोले अरे कुंदनपुर से तो परसों शादी है और ना हमारे लिए कोई कार्ड भी नहीं आया, कोई निमंत्रण भी नहीं आया। हो ना हो ये सब कन्हैया की लीला है। तो बोले चलो अब बलदाऊ जी कन्हैया से वात्सल्य भाव रखते हैं, एक छोटे अनुज की भावना है। तो बोले मेरा कन्हैया अकेला गया है। तो पीछे से बलदाऊ जी भी सेना के साथ चले गए। उधर महाराज जब पंडित जी पहुंचे तो जैसे ही रुक्मणी जी ने देखा पंडित जी मुस्कुराते चले आ रहे हैं, रुक्मणी जी के मन को शांति मिली और बोले पंडित जी क्या हुआ? बोले सब हो गया, आप तो बस पूजा करने के लिए जाओ, आपको द्वारकाधीश वहीं खड़े मिलेंगे। अब
तो महाराज कुल परंपरा के अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है ना, वो गिरजा पूजन के लिए सभी जाती हैं। गिरजा पूजन मंदिर में करने गई और उस परंपरा के अनुसार सखियों के साथ गई। महाराज पूरा पत्र यहाँ पर ब्राह्मण का सुन के बहुत खुश हैं कि मुझे द्वारकाधीश के आज दर्शन हो जाएंगे। ये ले फोन तुरह गाया नमे धाता नानकूलो महेश्वर देवी वाभिमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। अब उधर कुंदनपुर में हल्ला मच गया, बोले बारात आ गई, शिशुपाल बैंड बाजों के साथ बारात लेके आ गया, क्या किया जाए, जनवासे का प्रबंध करने जा रहे हैं। अब रुक्मणी जी उधर पूजन करने गई हैं और कहती हैं, हे माँ, हे मातेश्वरी, हे गिरिजा देवी, हे दुर्गे माँ, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी भी तो मैंने बहुत सेवा की है, मैंने भी आपकी बड़ी सेवा की है। हे माँ, आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। जो व्रत माँ मैंने किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, उसका मुझे फल चाहिए। भगवती रुक्मणी देवी देवता याद कर रही हैं। अचानक वाम अंग फड़कने लगे। ओहो, ये तो शुभ शगुन हो रहा है। उधर रुक्मी ने अपनी सेना को भिजाया है, सभी सेना लगी हुई है महाराज, मंदिर के बाहर सभी सेना लगी है। अब यहाँ पर महाराज, अब रुक्मणी जी भीतर गिरजा माँ से प्रार्थना कर रही हैं, बाहर प्रभु खड़े हुए हैं। अब तो महाराज रुक्मणी कह रही, हे मातेश्वरी, द्वारकाधीश कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, हे मातेश्वरी दया करो। नमस्ते तांबिके अक्षभिक्षणं स्वसंतानयुतना शिवां भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण स्तनमोदुमा। और रुक्मणी जी को मैया आशीर्वाद दे रही हैं, मनु जाहे राज हो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह सोनत रावरो। मनु जाहे राज हो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मैया का आशीर्वाद लेकर रुक्मणी जी भगवान की सांवली सलोनी सूरत को हृदय में लिए बाहर निकली तो देखा है विशाल सेना का समुदाय लगा हुआ है। अब रुक्मणी जी घबरा रही हैं कि मैंने तो पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा और यहाँ तो इतनी बड़ी सेना नजर खड़ी आ रही है, अब क्या होगा, इस विशाल सेना में मेरी द्वारकाधीश का दर्शन मुझे कैसे होगा। तो महाराज आज तक मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, उनकी रूप सुधा का वर्णन सुना है लेकिन देखा कभी नहीं है। देखो लाखों अंधे हैं और सारे अंधे एक पंक्ति में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। तो एक अंधा गया और जाके गिर गया, तो दूसरा गया पीछे से, वो भी ऐसे ऐसे करके